आज हम गणित में अध्याय 1 वर्ग एवं घन के बारे में पढ़ेंगे। तो पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करने के कुछ नियम हैं। पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करने के नियम। सबसे पहली बात तो हमें ध्यान रखना है, सबसे पहले दी गई संख्या का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। आगे समझ में, जो भी संख्या देगा उसका क्या करोगे, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। फिर दूसरा काम करना है, जो भी गुणनखंड प्राप्त होगी उसकी दो वाली जोड़ी बनाएंगे। तीसरा नियम है, यदि गुणनखंड में दो वाली जोड़ी बन जाती है तो दी गई संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। और यदि अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड की दो वाली जोड़ी नहीं बनती तो दी गई संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। ये दो बात ध्यान में रखना है। यदि जोड़ी बनता है तो वह संख्या पूर्ण वर्ग होगा, और जोड़ी नहीं बनता सीधा लिख देना कि दी गई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। जैसे उदाहरण देखते हैं, उदाहरण पहला लेते हैं, संख्या 100 पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले नियम है कि दिए गए संख्या का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए संख्या को इस प्रकार से गुणनखंड के टेबल में लिखना। और सबसे पहले हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है तो उसे 2 से भाग करके देखेंगे। यदि वो भाग चला जाता है तो ठीक है, नहीं तो आगे संख्या बढ़ेंगे 3 की ओर। ये जो संख्या देखते हैं 2 से, 2 पंचे 10, 2 शून्यम 0। फिर 2 से करें, 2 दूनी 4, 2 1 बचा है, 10 हो गया, 2 पंचे 10। अब ये तो 2 से जाएगा नहीं, ये सीधा जाएगा 5 से, 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से 5 25, 5 से करें 5 एकम 5। जब तक हमको पूरा गुणनखंड एक प्राप्त ना हो जाए तब तक हमें क्या करना है, गुणनखंड करना है। अब ये हम संख्या को लिखा और उनके गुणनखंड को लिख दें, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5। तो संख्या 100 दिया गया संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं है, तो जो भी संख्या देगा उसका हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड निकालना है। अभाज्य संख्या को क्रम से लेना,
2 से किए 100 को तो 50 बार आया, 50 आया। 2 से 50 को करे 25 आ गया। 5 से करे 5 में 25, 5 एकम 5। अब ये हमको मिल गया 100 का गुणनखंड। ये देखो 2 में 2 वाला जोड़ी बन रहा है, मैं यहाँ बताया हूँ 2-2 वाली जोड़ी बनना चाहिए, ये बन गया। 5 में भी बन रहा है, तो यहीं से पता चल गया कि दिया गया संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है। अब ये कौन सा संख्या का पूर्ण वर्ग है उसको ज्ञात करने के लिए हम जोड़ी को एक एक बार लिखें। 2 का वर्ग कर दें, 2 बार है इसलिए वर्ग चढ़ा दें, 5 का भी वर्ग चढ़ा देते हैं, फिर ये 100 हो जाएगा। और ये वर्ग दोनों एक समान है तो एक बार लिखेंगे कोष्टक में और गुणा के रूप में आधार को लिख देंगे। 2 गुणा 5 और ये एक बार हो गया, ये दोनों का गुणा कर दो। 100 बराबर होगा 5 दूनी 10 का वर्ग। अतः दी गई संख्या 100 पूर्ण वर्ग है। संख्या 10 का, ये उसका उत्तर आ गया। ऐसे अब हम उदाहरण दूसरा देखें। उदाहरण दूसरा लेके देखें। क्या संख्या 84 पूर्ण वर्ग है या नहीं? तो मैं बोला था इसमें भी तुमको वही काम करना है। दिए गए संख्या का सबसे पहले क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। 84 को सबसे पहले 2 से करें, 2 चौके 8, 2 दूनी 4। 2 से करें 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। 2 दूनी 4 पूरा हो गया, 2 बचा, 2 एकम 2। फिर अब 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से करके देखते हैं। 3 सत्ते 21, फिर ये 7 नहीं जाएगा, 3 से तो नहीं जाएगा तो ये किससे जाएगा, सीधा 7 एकम 7। इस प्रकार से ये इनका गुणनखंड हो गया। अब हम इसको लिख लेते हैं। 84 बराबर 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 गुना 7। अब यहां देखते हैं 2 का तो पूरा जोड़ी बन रहा है, दिख रहा है, लेकिन 3 और 7 का नहीं बन रहा है। तो यहां पर लिख देंगे दी गई संख्या 84 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। कारण लिखना है क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड में 3 एवं 7 की 2-2 वाली जोड़ी नहीं बनती। बस यहीं पर हो गया वो, है ना, नहीं है, ये पूर्ण संख्या नहीं है। एक और उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण 3। क्या संख्या 64 पूर्ण वर्ग है या नहीं? मैं बोला हूं उसके लिए वही नियम है, 64 का भाज्य गुणनखंड करें, टेबल में रख दो। सबसे छोटे भाज्य संख्या 2 से लें, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। 2 से लें, 2 एकम 2, 1 बचा है 12 हो गया, 2 छक्के 12। 2 से करें 2 अट्ठे 16। 2 से करें 2 चौक 8। 2 से करें 2 दूनी 4। 2 से करें 2 एकम 2। तो ये आ गया 64 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। 1 2 3 4 5 6 से गिन लेना, 1 2 3 4 5 6। पूरे गुणनखंड को अब 2-2 की जोड़ी बना दो। ये तो बन रहा है 2 की जोड़ी, ये भी बन रहा है 2 की जोड़ी, ये भी बन रहा है 2 की जोड़ी। पता चल गया कि दिया गया संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है। अब किसका है वो निकालने के लिए 64 बराबर
ये 2 बना है तो एक बार लिखो और ऊपर में वर्ग चढ़ा दो। ये 2 बार है तो एक बार लिखो, ऊपर में वर्ग चढ़ा दो। ये 2 बार है तो इसको भी ऊपर में लिखो, वर्ग चढ़ा दो। सबके ऊपर में 2 है, आधार को गुणा करके हम एक बार लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 और ये घात को एक बार। ये तीनों का गुणा करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये है 64। अब यहां पर लिखें दी गई संख्या 64 पूर्ण वर्ग संख्या है 8 का। बस इतना बनाना है। अब कुछ प्रश्न मैं दे रहा हूं, उसको तुम बना के देखना। होमवर्क। प्रश्न पहला, दी गई नीचे दी गई संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं, ज्ञात करो। ज्ञात करो। पहला है 81, दूसरा है 120, तीसरा है 125, चौथा है 625 और पांचवा है 216 और छठवां है 49। बस ये 6 प्रश्न को बनाना। ठीक इसी प्रकार से नियम को ढंग से पढ़ना और पढ़ करके उसको आगे बनाना। बंद कर।